मेरी माँ बाहर निकलती है और मुझे गालियाँ निकालती है कि तू कैसी फिल्में बनाती है, इतनी डरावनी फिल्में बनाते हैं कि वो दादी कितनी डरावनी थी, तू ढंग की फिल्में नहीं बना सकता। तो दोस्तों मुझे तो मेरे घर वालों ने भी कहा है कि मैं क्रेजी हूँ। एक गाने की लाइन है कि बदला ने मी पाया है, जिंदा इंतजार सी रब्बा वही दिन आया है। यहाँ पे अब जो आप देखना चाहते हैं, जिन्हें आप सुनना चाहते हैं, दिस मास्टर क्राफ्टमैन, अमेजिंग एक्टर, वर्सेटाइल इंसान जो कि जो भी चीज करते बड़े कमाल ढंग से करते। गिव इट अप फॉर सोहम शाह साहब, लेडीज एंड जेंटलमैन। आइए सर, मैं चाहता हूं आप प्लीज मंच पे आइए। देखो, इससे ज्यादा ऑर्गेनिक क्या लोगे, प्यार बरस रहा है यहां पे इतना। सो वेलकम, लुकिंग एज हैंडसम एज एवर। जोरदार तालियां कम ऑन यार सर के लिए। सर, जब से आपको स्क्रीन में देखते हैं, मतलब लोग कहते हैं आप जो दिखाओगे सो हम देख लेंगे, आप जो बताओगे सो हम सुन लेंगे। तो यही होता है, जनता भी क्रेजी है आपके लिए ऐसे ही। लेकिन शुरुआत करने से पहले मुझे बताइए, तुम्बाड़ के उस छप्पर फाड़ सक्सेस के बाद, वर्ड सोच के बोलने पड़ते हैं आजकल, छप्पर फाड़ सक्सेस के बाद अब सर ये लेके आए हैं। सबसे पहले बताइए, कितना अंदर ही अंदर चल रहा था कि यार मैं क्या कर रहा हूं, ये क्रेजी पन कर रहा हूं, व्हाट डू यू हैव टू से? सबसे पहले तो मुझे लगता है कि एक गाने की लाइन है कि बदला ने मी पाया है, जिंदा इंतजार सी रब्बा वही दिन आया है। तो हमारे लिए तो ये इससे बड़ी दिन की बात नहीं है, क्योंकि 6 साल पहले कोई ट्रेलर लॉन्च किया था हमने तुम्बाड़ का। तो ये बहुत बड़ा एहसास है हमारे लिए कि 6 साल के बाद हमारी फिल्म आ रही है। हम थोड़ा ज़्यादा समय ले लेते हैं, टाइम लगा देते हैं। ये फिल्म भी हमने 2022 में शुरू की थी, आज 2025 में रिलीज़ हो रही है। और जहाँ तक तुम्बाड़ की बात है, तो मैं एक बात कहना चाहूँगा कि भाई ये तुम्बाड़ बिल्कुल नहीं है। आपने ट्रेलर देखा है, तुम्बाड़ पीरियड फिल्म थी, क्लासिकल स्ट्रक्चर था, यही था ना, 3 जनरेशन की कहानी थी। और जो क्रेज़ी है ये एक ही दिन की फिल्म है, तो इसकी कोई सिमिलैरिटीज़ नहीं है। तो तुम्बाड़ की एक्सपेक्टेशंस ना रखें, पर डेफिनेटली तुम्बाड़ में हमने कुछ नया करने की कोशिश की थी। क्रेज़ी के साथ भी वही है। तुम्बाड़ अनप्रिडिक्टेबल थी मेरे हिसाब से, कि आप देखते हो तो आपको पता नहीं होता एंड क्या है। और क्रेज़ी के साथ भी वही होने वाला है कि आप देखोगे तो आपको पता नहीं होगा एंड क्या है। मैं जब इंटरव्यूज़ देता था तो मैं लोगों को बोलता था कि आप जब तुम्बाड़ देख कर निकलोगे, फिल्म आपको पसंद आए नहीं आए ये सब्जेक्टिव हो सकता है, क्योंकि किसी को क्या जॉनरा पसंद है, किसी को क्या पसंद है, पर आप एक बार ज़रूर कहोगे हमने कुछ नया देखा। तो वही प्रॉमिस मेरा क्रेज़ी के लिए है कि आप जब भी फिल्म देखकर बाहर निकलोगे सिनेमा से, तो आप कहोगे हमने कुछ नया देखा, ऐसा हमने कभी देखा नहीं है इंडियन सिनेमा से। ये मेरा पक्का प्रॉमिस है। इससे ज्यादा और क्या चाहिए? मतलब यही प्रॉमिस है जो ऑडियंसेस को लेकर आता है, सबके दिल जीत जाता है। एक बड़ा क्लीशे सी चीज है, बट आर यू ऑल्सो क्रेजी? मैंने सुना है, बिकॉज जिस तरह से आपकी अप्रोच रहती है, लोग कहते हैं सोहम शाह इज क्रेजी सर। हाँ, मतलब ये मुझे भी बहुत लोग कहते हैं कि मेरी पहली फिल्म थी शिप ऑफ थीसिस, जिसमें शिप था नहीं, और उसमें अलग अलग लोग अलग अलग लैंग्वेजेस में बोल रहे हैं। वो ज़माना, मैं कोमल सर जानते हैं, बहुत पुराने ज़माने की बात कर रहा हूँ, मतलब 2012 की बात कर रहा हूँ मैं। तो वैसी फिल्में बनती नहीं थी कि कोई गुजराती में बात कर रहा है उस फिल्म में, कोई इंग्लिश में बात कर रहा है, कोई इजिप्शियन है तो उस भाषा में बात कर रहा है। तो पर मुझे लगा कि यार ये कहानी बननी चाहिए। तो मैं जब भी बना रहा था तो लोग पूछते थे, मुझे कहते थे कि तू पागल है क्या, ऐसी फिल्म बना रहा है, कौन देखता है ऐसी फिल्म, कॉमेडी बनाना यार। तो मैं कहता था नहीं यार, मुझे यही बनानी है। पर उसने नेशनल अवार्ड जीता। फिर जब मैंने तुम्बाड़ शुरू की तो लोग कहते हैं हॉरर तो कोई बनाता ही नहीं, हॉरर तो बी ग्रेड होता है, क्या बात कर रहा है यार, कौन प्रोस्थेटिक वीएफएक्स, पागल है क्या, कौन इतनी बड़ी फिल्में बनाता है, ऐसी फिल्में बनाता है, बारिश में शूट कर रहे हो, बादलों का इंतजार कर रहे हो, पागल हो गया तुम। तो मैं कहता नहीं यार, मुझे यही बनानी है। तो तुम्बाड़ की वजह से मैं यहाँ हूँ। तो अभी क्रेज़ी के साथ भी यही है कि मैं जो भी फिल्में बनाता हूँ तो मुझे लोग पूछते हैं कि आप क्रेज़ी हो क्या, आप पागल हो क्या, आप ऐसी फिल्में कैसे बनाते हो। और एक मैं छोटा सा आपको किस्सा सुनाता हूँ कि तुम्बाड़ का प्रीमियर था वेनिस में। मैं श्रवण कुमार बेटा, मैं अपनी माँ को, अपनी फैमिली को, पूरी को लेके वेनिस गया हुआ। स्क्रीनिंग होती है, स्टैंडिंग ओवेशन है, लोग तालियां बजा रहे हैं और मेरी माँ सो गई है। मेरा भांजा मेरी माँ को जगा रहा है कि माँ उठो, खत्म हो गई। मेरी माँ बाहर निकलती है और मुझे गालियां निकालती है कि तू कैसी फिल्में बनाती है, इतनी डरावनी फिल्में बनाते हैं कि वो दादी कितनी डरावनी थी, तू ढंग की फिल्में नहीं बना सकता। तो दोस्तों मुझे तो मेरे घर वालों ने भी कहा है कि मैं क्रेजी हूँ, पर मुझे पसंद है यार। मैं बहुत दूर से चल के आया हूँ, गंगानगर से चल के आया हूँ, और ये मेरा फर्स्ट प्रोफेशन नहीं है, मेरा पैशन है। मेरा कुछ फर्स्ट जॉब कुछ और था लाइफ में, पैशन के लिए फिल्में बनाता हूँ। और मुझे लगता है कि अगर मैं अलग फिल्में नहीं बनाऊँ, नई फिल्में नहीं बनाऊँ, तो मुझे मज़ा नहीं आता यार। थैंक यू। वो